नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NCJCM क्या हक दिलवा पाएंगे। NCJCM के जो डिमांड है, जो सजेशन है, जो मेमोरेंडम दिए हैं 8वें वेतन आयोग में बदलाव को लेकर, तो क्या ये बदलाव आने वाले समय में संभवतः होता हुआ दिख सकता है। अभी दिल्ली में 3 दिनों का कंटिन्यू जो है वो आपके एक चंद्रलोक भवन जो 8वें वेतन आयोग का कार्यालय है वहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन का मीटिंग चलेगा और उस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण बातों पे जो चर्चाएं होंगे, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के जो फ़ायदे होंगे, जो लाभ होंगे, जो 10 साल से कंटिन्यू जो इंतज़ार लोग कर रहे हैं, उस 10 साल वाले फ़ायदे को ये 3 दिन का जो मीटिंग है क्या ये दिलवा पाएगा। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की बातें 3.0 से भी ज़्यादा पे चर्चाएँ NCJCM के द्वारा किए गए हैं। एनुअल इंक्रीमेंट पे भी चर्चाएं किए गए हैं और साथ ही साथ जो प्रमोशन और अन्य भत्ते से भी लाभ है वो NCJCM ने 8वें वेतन आयोग को सुझाव दिए हैं। यहाँ पे इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो ये 3 दिन का मीटिंग है, यानी जो 30 अप्रैल 2026 8वें वेतन आयोग में सजेशन और मेमोरेंडम देने का लास्ट डेट रहा था, लेकिन अब ये डेट जो है क्या एक्सटेंड कर सकता है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। क्या सरकार 1 महीने का डेट को और एक्सटेंड कर देगा ताकि ज़्यादा दिए गए सुझावों पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सके। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में समझेंगे। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जब 8वें वेतन आयोग का जब बात आता है तो सबसे पहले आपके लिए, यानी जो आपके जो भत्ते हैं, आपके जो बेनिफिट्स हैं जो 8वें वेतन आयोग में मिलना चाहिए, उसमें सबसे पहले नज़र आपको जो जाता है वो NCJCM पे जाता है। अब NCJCM दिलवा पाते हैं या केवल वो मांग तक ही सीमित रखते हैं कि हमने डिमांड कर दिया, लेकिन वो डिमांड को कितना धरातल पे लाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी विगत ये 10 सालों में जो उनको लाभ मिलना चाहिए था 7th पे कमीशन में, वो 6 पे कमीशन के तुलना में काफ़ी कम मिला है। बहुत से ऐसे जगहों पे देखा गया है केंद्रीय कर्मचारियों को जहां पे उनके डियरनेस अलावेंस, डियरनेस रिलीफ को घटाया गया, जो 18 महीने का जो DA एरियर बकाया था वो नहीं दिया गया। बहुत से ऐसे जगहों पे 7th पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा जिस तरीके के लाभ मिलने चाहिए थे उससे वो वंचित होता हुआ देखे गए हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बार NCJCM क्या इन सब बातों से आगे जाकर क्या सरकार के सामने उन बातों को मनवा पाएंगे जो केंद्रीय कर्मचारी चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मीटिंग कंटिन्यू जो 3 दिनों का चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो बातें हैं फिटमेंट फैक्टर की बातें हैं, उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो अलावेंस की बातें हैं, और एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि OPS को रीस्टोर करने की बात यहाँ पे किया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे रीस्टोर किया जाए, यानी NPS को समाप्त किया जाए। ऐसा अगर होता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के हक के लिए, सेंट्रल पेंशनर्स के हक के लिए। लेकिन आने वाले समय में कौन सा ऐसा मानक तय हो पाता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण अगर बातों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो ये एक आप देख सकते हैं कि X पे शिवगोपाल मिश्रा ने एक पोस्ट भी किया था, और ये पोस्ट का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि NCJCM को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? शिवगोपाल मिश्रा। अब इनके इस पोस्ट को जब आप देखेंगे तो कुछ बातों को आप क्लियर होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने एक बात को क्लियर किया था। जिस दिन इन्होंने पोस्ट किया था उस दिन इन्होंने क्लियर किया था 28 अप्रैल को कि सुबह 11 बजे से बैठक प्रारंभ हुआ और 1.5 घंटे तक बैठक चला। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें हुआ और मजबूती से बातों को रखा गया जिस पर कर्मचारी और पेंशनर्स के हित सीधे जुड़े हुए थे। अब इन्होंने इस बात को आश्वासन के तौर पे आप देख सकते हैं कि X पे भी लिखा है कि पूरी बातचीत एक सकारात्मक और सहयोगपूर्ण माहौल में हुआ, जहां हमारी बातों को गंभीरता से सुना गया और आगे भी इसी प्रकार के बैठकों के माध्यम से हम अपने सभी मुद्दों को मजबूती से रखते रहेंगे। अब ये चीज़ को ही देखना है कि क्या ये X तक ही सीमित रह पाता है, या जो इन्होंने जो पोस्ट में जो बातों को मेंशन किया है क्या वो बातें सरकार से ये मनवाने के लिए सरकार को क्या विवश कर सकते हैं, यानी पे कमीशन को क्या विवश कर सकते हैं, उन सारे कठिनाइयों को क्या रख सकते हैं जो केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में झेल रहे हैं, किन विषयों पे वो झेल रहे हैं। तो अभी हमने जो बात कहा कि DA के विषय पे सबसे ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बाजार व्यवस्था में जो महंगाई भत्ते, महंगाई राहत टिक नहीं पाते हैं, CPIW के जो आंकड़े हैं उस आधार पे ये संतुष्ट नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा ये भी है कि जो 18 महीने का DA एरियर है वो भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट जो 3% लग रहा है, फैमिली यूनिट अभी तक 3 ही फैमिली यूनिट की पे कमीशन दिए जा रहे हैं, और चर्चा यहाँ पे है कि कम से कम 5 किया जाए, 4 तो ज़रूरी ही है।
अब जब तक ये सब बातों को सरकार से ये नहीं मनवा पाएंगे, सरकार के सामने सजेशन को नहीं रख पाएंगे, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों के हक में 8CPC का लाभ जो है वो उस तरीके का नहीं मिल पाएगा जैसा लोग अनुमान या आशा रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात को ज़रा और समझिए कि 30 अप्रैल 2026 बड़ा महत्वपूर्ण डेट रहा है, क्योंकि मार्च में एक 8CPC का एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया था, और अगर किसी व्यक्ति को, स्टेक होल्डर को, किसी कर्मचारी यूनियन को अगर कोई सजेशन देना होता था 8वें वेतन आयोग से संबंधित, तो वो सजेशन उस पर जाके दे सकता था। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी थे, उस क्वेश्चन के आधार पे सजेशन देना होता था। अब इसका लास्ट डेट जो निर्धारित किया गया था वो 30 अप्रैल तक निर्धारित किया गया था कि 30 अप्रैल के बाद कोई भी सजेशन नहीं देगा, 30 अप्रैल 2026। इसके बाद ये बात क्लियर हुआ था कि 30 अप्रैल के बाद 8वें वेतन आयोग में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसका कुछ आंशिक तौर पे सामने कुछ उसका मैप जो था वो देखने को मिल सकता था कि 30 अप्रैल के बाद जो सजेशन गया उस सजेशन को कैसे जो है 8CPC हैंडल करके किन किन बातों को सामने प्रपोजल के तौर पे रखेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होने जा रहा है कि 30 अप्रैल के डेट को एक्सटेंड करके इसे कर दिया गया है 31 मई 2026 तक। यानी 31 मई 2026 तक जो प्रक्रिया 30 अप्रैल तक निर्धारित था उसे बढ़ाकर 31 मई, यानी 31 मई तक अभी भी 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी व्यक्ति सजेशन दे सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर सजेशन दे सकते हैं, सरकारी कर्मचारी दे सकते हैं, कोई इंडिविजुअल भी सजेशन दे सकता है। अब इसका डेट 31 मई तक चला गया। अब 31 मई तक डेट जाने से अभी क्या होगा कि जो बातें आपको मई या जून में क्लियर होते हैं, 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर जो आपको अंदेशा था वो क्लियर होते, अब 1-2 महीना और जो है वो एक्स्ट्रा टल सकता है। यहाँ पे 8CPC की बातों पर जब आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे चर्चाएं हैं, कंटिन्यू लगभग अगर बात करें तो 1-2 ऐसे चर्चाएं कंटिन्यू हो ही रहे हैं पर डे कि आप का इतना लाभ मिलेगा, इस तरीके का पेमेंट फैक्टर आएगा, HR इतना हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी यूनियन 8CPC पर इस बार जो है वो कर्मचारियों के हित के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मांगों को रख रहे हैं। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी इन बातों को बड़ा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। आने वाले समय में जो दारोमदार NCJCM के कंधों पे है वो सरकार यानी पे कमीशन के सामने कैसे रख पाते हैं, कैसे मनवा पाते हैं, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को एक बेहतर फ़ायदा 10 साल से जिस इंतजार में है उसका बेहतर फ़ायदा 8वें वेतन आयोग में मिल सके। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे। धन्यवाद।